बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि अगर हमने कोई ग्राफ प्लॉट करना है और हमें बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ का डाटा निकालना है किसी एक स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए, किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन तो हम बड़े मज़े से इस कैलकुलेटर के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसकी वैल्यू भी इवेल्यूएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने 10, 20, 30 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उसी फंक्शन को बार बार इवेल्यूएट करना है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको आसान करना है। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि कोई ऐसी गाइडलाइन दें कि हम अपने कैलकुलेटर के थ्रू अपने इस टास्क को आसान कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। इक्वेशन तो फंक्शन तो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन वो वंस वैल्यू कैलकुलेट करना आसान होती है, वही वैल्यू 20 टाइम्स कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाती है। तो इस कैलकुलेटर में हमारे पास एक बहुत इजी सोल्यूशन है आपकी इसी प्रॉब्लम के लिए। चलें आपके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं। ये कैलकुलेटर मोस्टली तमाम स्टूडेंट के पास होता है, ये मॉडल या ऐसे मिलता जुलता मॉडल। तो हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है, इसमें मॉड में जाना है। मॉड में जाएँ तो आपके पास डिफरेंट मॉड्स अवेलेबल हैं। इसके बहुत सारे मॉड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉड है, डेट इज़ टेबल। नंबर 7 पे ये मॉड अवेलेबल है, टेबल मॉड। अगर हम यहाँ पर देखें, टेबल के अंदर जाते हैं, 7 को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से एक फंक्शन को राइट करने का ऑप्शन आ जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि आपने एक फंक्शन राइट करना है जो एक्स की फॉर्म में होगा। तो हम कोई एक फंक्शन यहाँ पे राइट कर देते हैं ताकि फिर हम उसको वैल्यूएट कर सकें और उसकी तमाम वैल्यूज़ या 20 डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डाटा कैसे लेना है उसको सिलेक्ट कर सकें ताकि हमारे लिए ग्राफ बनाना आसान हो और प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखना है, तो एक्स कैसे लिखेंगे? एक्स एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन है अल्फ़ा का, इसको प्रेस करें। उसके बाद ये बटन है हमारे पास जिसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो एक्स लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास सिंपल से ये ऑप्शन है स्क्वायर का, आप स्क्वायर का ऑप्शन प्रेस करें। इसको लेफ़्ट करेंगे तो इसकी पावर को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करें, इसकी पावर को हम चेंज कर सकते हैं। लेट से हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिसकी पावर 5 से स्टार्ट हो रही है, जिसमें x की पावर 5 तक जा रही है। तो आपने लिखा है x की पावर 5। अब मैं रेंडमली एक फंक्शन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाया जा सके। तो x की पावर 5 माइनस 4 x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 ही है तो इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस x माइनस 20। तो मैंने रेंडमली एक फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ फंक्शन क्या लिखा हमने। ये फंक्शन मैंने लिखा है जिसमें वेरिएबल की पावर 5 तक जा रही है। 5 तक शो करने का मकसद ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि आप वेरिएबल की पावर 2, 3 से बढ़कर कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 तक लिखी है, आप 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। वेरिएबल की कितनी भी पावर है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो x की पावर 5 माइनस 4 x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 प्लस x माइनस 20। तो ये एक फंक्शन मैंने लिख दिया है। लिखने के बाद मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा कि इस फंक्शन में जो वैल्यूज़ आपने एंटर करनी है वो स्टार्ट किस वैल्यू से होंगी, किस वैल्यू से आप वैल्यूज़ एंटर करना शुरू करना चाहते हैं। तो लेट से मैं लिखता हूँ कि मैं 1 से वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया। अब वो पूछा है कि लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी एंड किस वैल्यू पे होना चाहिए। यानी एक टेबल बनाएगा जो स्टार्ट होगा जिसमें x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और एंड किस वैल्यू पे होनी चाहिए। तो लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 20 पर एंड हो। अब ये आपसे स्टेप साइज पूछ रहा है, यानी 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको हम 1 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह 1 से लेकर 20 तक की तमाम वैल्यूज़ देगा। और अगर मैं इसको 2 सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ये 1, 3, 5, 7 इस तरह से देगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू 1 लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेप साइज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप साइज सेलेक्ट किया है 1। तो ये कंसेक्टिव तमाम
वैल्यूज़ के ऊपर हमें टेबल प्लॉट करके देगा। तो ये स्टेप साइज सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखें ये हमारे पास एक टेबल जनरेट हो गया। इस टेबल में आप देखें लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यूज़ हैं और राइट साइड के ऊपर कॉरिस्पॉन्डिंगली फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू है और उस वैल्यू के अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो इस तरीके से ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू के ऊपर आ जाऊँ तो देखें ये वैल्यू मेरे पास यहाँ लिखी हुई भी आ रही है -21, यानी जब x1 था तो फंक्शन की वैल्यू -21 थी, x2 था तो फंक्शन की वैल्यू -34 थी, एंड सो ऑन। आप देखें ये तमाम वैल्यूज़ के अगेंस्ट आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं और ये टेबल आपका जा रहा है, स्टार्ट हुआ 1 से और आप देखें कि ये 20 तक जा रहा है। तो 20 तक इसकी तमाम वैल्यूज़ x = 20 पुट किया और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आई वो यहाँ पे आपके सामने आ गई। तो 1 से लेके 20 तक इसने तमाम वैल्यूज़ शो की हैं यहाँ पे कि कितने हर वैल्यू के अगेंस्ट फंक्शन की क्या वैल्यू है। इस तरह से अगर आपने कोई ग्राफ प्लॉट करना है और आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन में आपने 5, 10, 20, 40 डिफरेंट वैल्यूज़ का डाटा लेकर, यानी 40 डिफरेंट वैल्यूज़ एंटर करके उसके अगेंस्ट फंक्शन को वैल्यूएट करना है और फिर उसको प्लॉट करना है अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, तो वो सारा काम करना बहुत आसान हो जाता है कि जस्ट आप एक दफ़ा फंक्शन लिखें, स्टार्ट वैल्यू दें, एंड वैल्यू दें, स्टेप साइज़ दें और आपके पास ये पूरा एक टेबल आ जाता है जो कि आपको तमाम वैल्यूज़ के अगेंस्ट फंक्शन को वैल्यूएट करके दे देता है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन को वैल्यूएट करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।